अब हम लोग बात करेंगे कि इलिप्स का इसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, उत्केंद्रता जो है ना एक रेशियो है। इसेंट्रिसिटी एक रेशियो है। इसेंट्रिसिटी को E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये C/A के इक्वल होता है, जहां पे C क्या था, C जो है वो इलिप्स के सेंटर से इलिप्स के फोकस के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है। और A क्या था, तो A जो है सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ था, ठीक है, ये वाला। आ रही है बात समझ में। तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C/A और यहां से आप याद रखिएगा E इज इक्वल टू C/A और इसीलिए C इज इक्वल टू AE। आ रही है बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये है इसेंट्रिसिटी इलिप्स का। अब हम लोग इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखेंगे कि इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का मानक समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे सिर्फ उस इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और फोकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इन्हीं इलिप्स के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हमें दो इलिप्स मिलेगा, क्योंकि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होगा और फोकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होगा। तो एक बार हम लोग फोकी को एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और एक बार हम लोग फोकी को वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। तो हमें दो तरह के इलिप्स मिलेंगे। तो हम लोग उस दोनों इलिप्स के इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखेंगे, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि इलिप्स का सेंटर और फोकी, इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे और फोकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होता है, इसीलिए इलिप्स का इक्वेशन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो हम लोग दो तरह के इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार तो हम इलिप्स के फोकी को एक्स एक्सिस पे लेंगे और एक बार इलिप्स के फोकी को वाई एक्सिस पे लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं एक इलिप्स बना लेती हूँ ऐसे, ठीक है। ये है मेजर एक्सिस और ये है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ A और ये B। ए भी है मेजर एक्सिस और ये D है माइनर एक्सिस और ये बीच में ओरिजिन है जो कि क्या है, इलिप्स का सेंटर है। और ये है फर्स्ट फोकस और ये है सेकेंड फोकस, ओके। और हम लोग जानते हैं कि इन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, A,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, D का 0, -B, 0, B और B का कोऑर्डिनेट -A,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, F1 का -C,0 और F2 का C,0। ये सब हम लोग जानते हैं। हमें इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। एक बार इस इलिप्स का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे और एक बार हम लोग किसका इक्वेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इलिप्स का फोकी है वो एक्स एक्सिस पे है। अब हम लोग ऐसे इलिप्स को बनाएंगे जिसका फोकी वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलिप्स को बनाएंगे। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन जो कि इलिप्स का सेंटर है और ये है फर्स्ट फोकस F1, सेकेंड फोकस F2, ओके। आ रही है बात समझ में। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजर एक्सिस जो है, ये मेजर एक्सिस जो है, मैं इसे ए बी मान लेती हूँ। मेजर एक्सिस ए बी वाई एक्सिस के लॉन्ग है और माइनर एक्सिस सी डी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो माइनर एक्सिस का लेंथ तो हम लोग जानते हैं कि 2a होता है, मतलब ये लेंथ माइनर एक्सिस का लेंथ तो हम लोग जानते हैं कि 2b होता है। तो ये लेंथ b और ये लेंथ b होगा,
ये जो होगा b और ये b होगा, इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, चूंकि ये x एक्सिस पे है तो b, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -b, 0 होगा। और हम लोग जानते हैं कि मेजर एक्सिस का लेंथ 2a होता है, मतलब AB जो होगा वो 2a होगा, इसीलिए OA a होगा और OB a होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा a, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -a। आ रही बात समझ में। इस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा F1 का, तो y एक्सिस पे है इसीलिए 0, c और ये 0, -c। आ रही बात समझ में। तो हमें इस दोनों इलिप्स का क्या निकालना है, इक्वेशन पता करना है। जब हम लोग पैराबोला पढ़े थे तो हम लोगों को 4 तरह के पैराबोला देखने को मिला था, ठीक है, पर यहाँ पे हमें सिर्फ 2 तरह के इलिप्स को ही देखने को मिला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं इसका इक्वेशन निकालती हूँ। मतलब हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो कि इस इलिप्स पे स्थित प्रत्येक पॉइंट को सेटिस्फाई करे, मतलब इस इलिप्स पे स्थित प्रत्येक पॉइंट उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, ऐसा इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेंगे, इस इलिप्स पे P और उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है। मैं इस इलिप्स पे एक वेरिएबल पॉइंट ले ली हूँ P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और हमें जो एक्सप्रेशन आएगा ना, जो इक्वेशन आएगा वो x और y के टर्म में ही आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंट x, y ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टेक अ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है ऑन द इलिप्स, ठीक। सो अब क्या होगा, हम इलिप्स पे तो ये पॉइंट ले लिए, अब इलिप्स पे पॉइंट लिए हैं, इसका मतलब कि इस पॉइंट का F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट कितना आया था, 2a आया था। तो देखिए स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a। अब ये PF1 क्या होगा, PF1 तो डिस्टेंस फार्मूला से आप PF1 का वैल्यू निकालिए, x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर में, तो ये हो जाएगा रूट अंडर PF1 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो PF1 x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। PF2 क्या होगा, PF2 तो x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर में, तो रूट अंडर x माइनस, एक मिनट, x और ये प्लस c हो जाएगा, x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हमें एक रूट वाला टर्म आएगा और एक वैसे ही बिना रूट वाला टर्म आएगा। फिर हम रूट वाले टर्म को एक साथ करेंगे, बिना रूट वाले टर्म को एक साथ करेंगे और फिर से स्क्वायर करेंगे, क्यों, रूट वाले टर्म को हटाने के लिए। और इस तरह से जब हम करेंगे, प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, तो करते करते हम एक ऐसे कंडीशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और यही वास्तव में इस इलिप्स का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, मेजर एक्सिस है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये जो है इलिप्स का इक्वेशन है। किस इलिप्स का है ये इक्वेशन, इसका नहीं है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये उस इलिप्स का इक्वेशन है जिसका फोकी एक्स एक्सिस पे था, यानी कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग था। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए बात को, फोकी एक्स एक्सिस पे है या मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, कहने का ये मतलब है कि फोकी हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोकी आर ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। तो ये इस इलिप्स का इक्वेशन है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देखिए कि ए जो है एक्स एक्सिस पे है, ए जो हम 2a जो ये लेंथ है, ये जो हम लेंथ लिए मेजर एक्सिस 2a, वो एक्स एक्सिस पे है, इसलिए एक्स स्क्वायर अपन डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आया है, ठीक है। अगर हम ये लेंथ b लेते तो यहाँ पे b स्क्वायर आता,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए y जो है y एक्सिस पे जो हम ये माइनर एक्सिस लिए और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होता है b, इसीलिए y स्क्वायर अपन b स्क्वायर आया है। तो इक्वेशन देख के आप समझ जाइएगा कि ये एक इलिप्स का इक्वेशन है और ये जो a स्क्वायर है वो क्या है, ये a स्क्वायर वो x एक्सिस पे, ये जो a है ना वो x एक्सिस पे लिया गया है, 2a जो लेंथ है वो x एक्सिस पे लिया गया है और ये जो b है यानी कि b लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस y एक्सिस पे लिया गया है। ठीक है, याद रहेगा, इक्वेशन देख के आप इसे याद रखिएगा कि इसका ये इक्वेशन है। अब हम लोग इसकी इक्वेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको देख के हम इसका इक्वेशन निकालेंगे, इससे हम इसके इक्वेशन को रिलेट किए तो इससे हम इसके इक्वेशन को बना देंगे। इसका इक्वेशन ये है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का तो टर्म होगा ही, 1 होगा ही। बदलाव किस में हुआ है, बदलाव तो ए और बी में हुआ है ना, मतलब ए जो है यानी कि जो कि मेजर एक्सिस का लेंथ से मेजर एक्सिस के लेंथ का आधा यानी कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया गया था। अब जो है मेजर एक्सिस वो वाई एक्सिस पे लिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो इक्वेशन होगा इसका वो एक्स स्क्वायर अपन प्लस वाई स्क्वायर अपन इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इससे इसको। अब हमें चेंज क्या हुआ है, ए और बी चेंज हुआ है। पहले 2a इस पे था एक्स एक्सिस पे, अब ये 2a वाई एक्सिस पे चला गया। पहले 2b वाई एक्सिस पे था, अब ये 2b एक्स एक्सिस पे चला आया, यानी कि ए बी में चेंज हो गया। ठीक है, और वैसे भी ये एक्स एक्सिस पे ए था मेजर एक्सिस तो ए लिए, अब ये एक्स एक्सिस पे ये जो एक्स एक्सिस है उस पे माइनर एक्सिस है और माइनर एक्सिस के लिए हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। अब मेजर एक्सिस जो है वो कहाँ आ गया, वाई एक्सिस पे आ गया और मेजर एक्सिस का लेंथ ये 2a होता है, इसीलिए इसे हम ए स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये जो है ना इस इलिप्स का इक्वेशन है जहाँ पे b क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और a क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और ये जो है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। आ रही बात समझ में। अब स्टूडेंट्स से ये तो आप ये समझ में आ गया। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा, आपको सिर्फ ये इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आप इक्वेशन देख के कैसे कहिएगा कि इस इक्वेशन जो है ये इलिप्स का तो इक्वेशन है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है व वाई एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जगह पे तो किसी रियल नंबर का स्क्वायर दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्क्वायर दिया हुआ रहेगा किसी रियल नंबर का, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये जो इलिप्स है उसका मेजर एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखने का एक सबसे, इसको पता करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है कि आप इक्वेशन देख के समझ जाएंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लेती हूँ एक्स स्क्वायर अपन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपन 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं ये इक्वेशन ली हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो a है, मतलब इस दोनों में आप देखिए, इस दोनों में 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, तो बड़ा कौन हुआ, ये 6 का स्क्वायर वाला हुआ बड़ा, यानी कि ये वाला बड़ा हुआ। और एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, इसका मतलब है कि जो बड़ा जो आया है, मतलब ग्रेटर जो आया है इससे बड़ा आया है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, मतलब मेजर एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। अरे बात समझ में। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन 4 इज इक्वल टू 1। आप इस इक्वेशन को देखिए, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1 है, जबकि वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर 4 है और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर 4 है जो कि बड़ा है 1 से, इसीलिए मेजर एक्सिस जो होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो आप इक्वेशन देख के समझ जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ बातें, क्या सब, कि मेजर एक्सिस पे ही हमेशा फोकी होता है, फोकी ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस एंड
major axis is along the x-axis, major axis is along the x-axis if the coefficient of x square has the larger denominator. Okay, and major axis is along the y-axis if the coefficient of y square has the larger denominator. Okay, तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये है इलिप्स का इक्वेशन। तो मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको मैं लिख दे रही हूँ बोर्ड पे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0 है, तो ये जो लाइन होगा, ये वाला लाइन, इसका इक्वेशन क्या होगा बताइए? y इज इक्वल टू a होगा। इसका इक्वेशन क्या होगा बताइए? ये वाला लाइन जो कि b से होके पास कर रही है, y इज इक्वल टू b होगा। और ये वाला जो लाइन होगा जो कि c से पास करेगी, उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू b होगा। और इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो कि d से पास करेगी, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस a होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में जो पैराबोला होगा वो लाइन y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस b होगा, लाइन y इज इक्वल टू माइनस b और y इज इक्वल टू, एक मिनट, ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक का वो a है, तो इसीलिए ये जो लाइन का इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल टू माइनस a होगा। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, देखिए इसका x इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका x इज इक्वल टू a होगा इस लाइन का इक्वेशन। ओके, एक मिनट, ये है इस लाइन का इक्वेशन, x इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू a, और यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन ये है, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू a, और यहाँ पे जो ये लाइन है इस लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू माइनस a। आ रही बात समझ में? तो इस केस में जो इलिप्स है, इलिप्स x इज इक्वल टू माइनस a और x इज इक्वल टू b, एक मिनट, यहाँ पर जो देखिए स्टूडेंट, इस केस में जो इलिप्स होगा वो लाइन x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू a, ये जो लाइन है ना उसके बीच होगा या उसको टच करते रहेगा। और उसके साथ साथ ये जो इलिप्स होगा वो y इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू माइनस b के अंदर, मतलब अंदर वाले एरिया में, और उसको टच भी करेगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश की हूँ। अब इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में ये जो लाइन होगा जो कि a से पास करेगा और x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ये होगा y इज इक्वल टू a, और इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस a। तो देखिए इलिप्स जो है वो y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस a के अंदर या फिर उसको टच करते रहेगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस b और x इज इक्वल टू b, इस दोनों लाइन के अंदर या उसको टच करते रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट क्या है जरा देखिए, इलिप्स जो है ना वो दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इलिप्स इज सिमेट्रिक with respect to both the coordinate axis। ठीक है, इलिप्स जो है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है। इफ pxy be any point on ellipse, then the points minus x minus y, x minus y, minus x comma y are also lie on ellipse। मीन्स जब आप इलिप्स पे कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2 है,
तो इस इलिप्स पे जरूर वो भी पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट -1, -2 होगा, वो भी पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट -1, 2 होगा, और वो भी पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट 1, -2 होगा। आ रही है बात समझ में? कहने का ये मतलब है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड है फोकी ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस। ठीक है, फोकी जो होगा वो हमेशा मेजर एक्सिस पे ही होगा, माइनर एक्सिस पे नहीं होगा। थर्ड क्या है? मेजर एक्सिस इज along the x-axis if the coefficient of x square has larger denominator. Major axis is along the x-axis if the coefficient of x square has larger denominator and it is along मतलब मेजर एक्सिस y एक्सिस if the coefficient of y square has larger denominator। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट्स है। ओके, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को पढ़ना है नाभि लंब का लंबाई, इलिप्स के नाभि लंब, दीर्घवृत्त के नाभि लंब की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है जरा उसे देखिए, इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम को देखिए। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स, इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम का हिंदी होता है नाभि लंब की लंबाई। तो नाम से ही क्लियर है, नाभि लंब, नाभि यानी कि फोकस पे लंब, फोकस को ही तो नाभि बोलते हैं ना। तो पहले हम इलिप्स ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, जिसका मेजर एक्सिस हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। ये पहला नाभि, ये दूसरा नाभि, F1 और ये F2। ठीक है, F1 और ये F2। ओके, ये फोकस को हिंदी में नाभि बोलते हैं और सेंटर को केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो नाभि लंब, लेटेस्ट रेक्टम मतलब नाभि लंब, जो कि नाभि पे लंब हो, नाभि लंब। तो आप नाभि लंब इधर भी ले सकते हैं इस तरह से, या आप चाहें तो इधर भी ले सकते हैं, दोनों बात बराबर ही है। फोकस से होकर जाने वाली और मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को, जिसका एंड पॉइंट कहाँ होता है, इलिप्स पे ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। तो हमें इसका लेंथ चाहिए, मैं इसे A मान लेती हूँ और इसे B और इसे C और इसे D, मुझे लेंथ चाहिए। और देखिए स्टूडेंट, जितना लेंथ CD का होगा उतना ही लेंथ जो है वो AB का भी होगा, मतलब हम कोई निकाल लेंगे, ये या फिर ये। ठीक है, और एक बात कि जितना F1A होगा उतना ही F1B भी होगा, F1A इज इक्वल टू F1B। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि F1 का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें AB मिल जाएगा, यानी कि इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए F1 को मैं मान लेती हूँ कि L है। ठीक है, लेट F1 इज इक्वल टू L। ओके, तो जब ये लेंथ जो है, ये सॉरी F1, हाँ F1, ये जो लेंथ है ये वाला, वो L है। और आप लोग जानते हैं कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, C, 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है C
और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है l, तो बताइए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x कोऑर्डिनेट c और y कोऑर्डिनेट l होगा, c, l होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है CL ये कहाँ पे है? ये जो पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट c, l है, ये कहाँ पे है? इलिप्स पे है। तो ये पॉइंट इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अभी अभी आप लोग देखे हैं कि इलिप्स का इक्वेशन जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है इस पे है, इस इलिप्स पे है, तो हम लिखेंगे सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन द इलिप्स, सो क्या होगा? x के जगह पे आप c रखिए और y के जगह पे l रखिए, तो c स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ रही बात समझ में? और आप लोग एक रिलेशन देखे थे क्या जब इसेंट्रिसिटी पढ़ रहे थे? E इज इक्वल टू c अपन a, ये आप पढ़े थे। तो यहाँ से c इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, c इज इक्वल टू क्या होगा? ए ई, मतलब हम c के जगह पे ए ई ले सकते हैं। अरे बात समझ में? c के जगह पे हम ए ई लेंगे, तो पुट c इज इक्वल टू ए ई, पुट c इज इक्वल टू ए ई, तो पुट कीजिए ए ई का होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें सिर्फ क्या मिलेगा? ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आप लिखेंगे एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो इसे आप क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, और ई स्क्वायर, अब ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो यहाँ पे पुट कीजिए सी अपॉन ए, पुट ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, पुट कीजिए तो क्या होगा? क्या होगा पुट कीजिएगा तो? एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई के जगह पे सी अपन ए, यानी कि सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ठीक है, अरे बात समझ में? और आप लोग एक रिलेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे जरा याद कीजिए? आप पढ़े थे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन आप लोग पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, हम लोग ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो लिखेंगे पुट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से हमें एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये मिलेगा। ठीक है, पर एल क्या है? ए सी, ए F1 का लेंथ है, हमें क्या चाहिए? टोटल ए बी चाहिए, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या होगा? 2L इज इक्वल टू 2B स्क्वायर अपन ए। और यहाँ पे हम रूट जो लगाए हैं तो प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि माइनस जो है ना, माइनस वो लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब ये जो लेंथ है ना वो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए रूट हटाने के बाद हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म को ही लेंगे। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 2L इज इक्वल टू 2B स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2B स्क्वायर अपॉन ए। ओके, आ रही बात समझ में? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2B स्क्वायर अपॉन ए। तो स्टूडेंट, हम लोग 2 वीडियो में इलिप्स के सारे थ्योरी को कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को एक एक करके समझा दी हूँ। अब हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए।